शिबू जेसन को हरा देता है और बच्ची से सीसीटीवी की फुटेज लेकर उसे वहीं पर तोड़ देता है और फिर बस में से छलांग लगा देता है। पीछे से जेसन उसे पकड़ता है तो शिबू की शर्ट फट जाता है। इधर चोट लगने से बस का ड्राइवर बेहोश पड़ा होता है। तब बस जाकर खाई में गिरने लगता है और एक बच्ची ढलान की वजह से गिरकर बस के रॉड पर जाके लटक जाती। तभी जेसन आकर अपने पूरी शक्तियों से बस को पीछे खींचने लगता है, लेकिन इधर बच्ची की ड्रेस फट जाती है। फिर जेसन एक रस्सी लेकर बच्ची को बचाने के लिए खाई में कूद जाता है और फाइनली बच्ची को बचा लेता है। फिर उसे ऊपर लाता है। सभी लोग जेसन की बहादुरी देखकर दंग रह जाते हैं। फिर जेसन वहाँ से चला आता है। घर आते ही जेसन अपने पिताजी के बक्से को खोलता है और फिर उसमें से कुछ कपड़े लेकर उनसे एक सुपर हीरो कस्ट्यूम बनाने लगता है। अब शिबू उषा के पास जाता है और उसे एक साड़ी देकर कहता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो उषा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और शिबू को वहाँ से भगा देता है। फिर एक दिन वह आदमी गाड़ी समेत गटर पर मिलता है। जेसन समझ जाता है हो ना हो ये उसी आदमी का काम। फिर जेसन उस बच्ची को देखता है जिसकी जान उसने बचाई होती। तब उसे फटे हुए शर्ट के टुकड़े की याद आती है और फिर वहाँ जाकर उसे खोजने लगता है। अब जेसन को वह शर्ट का टुकड़ा मिल जाता है जिस पर जेसन का ही लेबल लगा होता है। इधर डॉक्टर उस मशीन को ठीक करा रहा होता है जिसे जेसन पर लगाने से खराब हो गई। डॉक्टर की बातें शिबू सुन लेता है। फिर रिसेप्शन में जाता है और डॉक्टर का ध्यान भटकाकर उस दिन के पेशेंट का नाम खोजता है जिसमें जेसन का नाम लिखा होता है। जेसन घर आकर अपने रजिस्टर में उस आदमी का नाम खोजने लगता है जिसके लिए इस नाप का शर्ट सील आया होता है और फाइनली उसे शिबू का नाम मिलता है। अब दोनों एक दूसरे की राज जान जाता है, लेकिन फिर भी शिबू कंफर्म करने के लिए अपने शक्तियों से एक छेनी को जेसन के ऊपर गिराता है तो जेसन फट से पकड़ लेता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर जेसन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पास शिबू आता है और उससे कहता है, तुम ही मिन्नल मुरली हो ना, जिसे सुनकर जेसन पूरा शॉक हो जाता है। फिर शिबू जेसन से कहता है, अब ये सब खत्म करते हैं, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मुझे नहीं पता दासन और तुम्हारे बीच क्या रिश्ता था, उसके रहते उषा कभी मेरी नहीं हो पाती। तब जेसन कहता है, उषा को जब सच पता चलेगा तो तुझे कभी नहीं अपनाएगी। जिसे सुनकर शिबू जवाब देता है, उस दिन मैं पूरे गाँव को जला दूंगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, इसलिए मुझे मजबूर भी मत करो। उषा जिस दिन मुझे अपना लेगी मैं उसी दिन ये गाँव छोड़ दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तभी अचानक सभी गाँव वाले उन्हें घेर लेते हैं। अब जेसन के जीजाजी को प्रोग्राम वाले दिन के कुछ फोटो मिलता है जिसमें जेसन का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। इधर शिबू का मालिक पुलिस वालों को शिबू की सारी सच्चाई बता देता है। फिर पुलिस गांव में फोन करके बताता है कि शिबू ही मिन्नल मुरली है, जिसके बाद गांव वाले एकजुट होकर शिबू को घेर लेते हैं। फिर वहां पुलिस भी आ जाता है। शिबू अपने मालिक को देखकर समझ जाता है ये भीड़ उसी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुई। फिर वह जेसन से कहता है, ये लोग मेरे लिए आए हैं, तुम निकलो यहाँ से। तो जेसन वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। गाँव वाले शिबू पर पत्थर फेंकने लगते तो शिबू अपने शक्तियों से उन्हें हवा में ही रोक लेता है। फिर पीछे से एक पुलिस उस पर ईंट मारता है जिससे शिबू को गुस्सा आ जाता है और एक ऑटो को उठाकर फेंक देता है। इधर जेसन को अरेस्ट करने उसका जीजा आ जाता है। इस बार उनके पास ठोस सबूत होता है जिसकी मदद से जेसन को जेल में बंद कर देता है। गांव के सभी लोग एकजुट होकर कहता है, आज जो भी हो जाए शिबू को खत्म करके छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इधर शिबू अपनी कुछ सामान लेने घर आता है तो वह देखता है कि उषा उसके घर में आई हुई है, जिसे देखकर शिबू बहुत खुश होता है, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली। शिबू उषा से कहता है, 28 साल का इंतजार आज जाकर पूरा हुआ। उषा उससे कहती है, तुमने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं। शिबू जवाब देता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमसे अपनी दिल की बात कैसे कहूँ। फिर उषा कहती है, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे ना। तभी गांव वाले शिबू को मारने के लिए उसके घर तक आ जाता है तो शिबू बाहर आकर सबसे पहले घर के दरवाजे को लगाता है और फिर गांव वालों का सामना करने आता है। इधर शिबू का मालिक एक मरशाल को उसके घर के ऊपर फेंक देता है। शिबू गांव वालों को हवा में उठा लेता है जिसे उषा घर के अंदर से देख रही होती, लेकिन तभी शिबू का घर जलने लग जाता है। दरअसल शिबू अपने घर में बहुत सारा बारूद भी रखता था। शिबू घर में आग देखकर बौखला जाता है। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका हो जाता है। अब सबको लगने लगा था इस हादसे में शिबू मारा गया। हालांकि शिबू अभी भी जिंदा है, जो बदले की आग में जल रहा होता है। एक दिन गांव में मेला लगता है, हर जगह खुशहाली थी। तभी पुलिस के पास शिबू का भाई आता है और उनसे कहता है, सर शिबू की अगर कोई प्यारी चीज खो जाती है ना तो वह बहुत बौखला जाता है। अब तो उसने उषा को ही खो दिया है जिसे वह जान से ज्यादा चाहता था। सोचिए अब शिबू क्या करेगा। अगर आज आपने उसे नहीं रोका तो वह इस गाँव को बर्बाद कर देगा। इधर सच में शिबू एक कंबल ओढ़कर कंधे में कुछ गुब्बारे लेकर मेले में घुस जाता है। तभी एक बच्चा आकर उससे गुब्बारे लेता है। जैसे ही बच्चा गुब्बारे को फुलाता है तभी वहाँ पर धमाका हो जाता है। अब शिबू मेले के बीच में जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है, तुम सब मरोगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। शिबू हर जगह तबाही मचा देता है। धमाकों की वजह से पूरा गांव जलने लगता है, जिसे देखकर शिबू के कलेजे में ठंडक पड़ती है। फिर शिबू एक टनल में घुस जाता है। उसे जाते हुए कराटे वाली लड़की देख लेती है और शिबू का पीछा करने लगती है। तभी वह अंदर जाकर देखती है वहाँ पर बहुत सारा बारूद और पटाखा रखा होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने लग जाता है। गाँव की ये हालत देखकर पुलिस वाला सीधा जेसन के पास जाता है और उसे बुलाकर कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है, पर अभी हमारे लोग खतरे में हैं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो बचा लो उन्हें। इतना कहकर जेसन को रिहा करने लगता है, लेकिन ताला खुल ही नहीं रहा। तभी जेसन लॉकअप को दीवार समेत गिरा देता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर गांव की बहुत बुरी हालत हो जाती है। जेसन को अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जिसमें उसके पिताजी अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की जान बचा रहे होते हैं। इधर शिबू गांव वालों के मरने का इंतजार कर रहा होता है। गांव के लोगों को कैद करके इसमें पटाखे लगा देता है, लेकिन वहाँ पर धमाका नहीं होता है, जिससे शिबू समझ जाता है कि मिन्नल मुरली यानी कि जेसन आ गया है। अब जेसन अपना सूट पहनकर गजब का लैंडिंग करता है और शिबू के पास जाता है। शिबू
उसे देखकर कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तभी जेसन शिबू को उठाकर एक जोरदार पंच मारता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जेसन शिबू को खूब पिटता है, लेकिन शिबू को कुछ नहीं होता। शिबू के पास चीजों को कंट्रोल करने की शक्तियां होती है, जिसकी वजह से शिबू जेसन पर भारी पड़ता है। फिर भी जेसन हार नहीं मानता है और शिबू का डटकर सामना करने लगता है। हालांकि शिबू के शक्तियों के सामने जेसन की ताकत कुछ नहीं। जिसके बाद शिबू अपने शक्तियों की मदद से जेसन को हरा देता है। जेसन शिबू से कहता है, मैं जानता हूँ तुमने क्या खोया है, पर इसकी सजा इन मासूमों को मत दो। तो शिबू जवाब देता है, उषा की मौत के जिम्मेदार तुम सब हो, इसलिए आज मैं पूरे गांव को ही खत्म कर दूंगा। इतना कहकर शिबू जेसन को मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर दीवार में एक मुक्का मारता है, जिससे दीवार टूटने लग जाता है। इधर कराटे वाली लड़की पटाखे वाले रूम को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर उसे नहीं हो पाता है और बस निराश भरी आंखों से देखती रह जाती है। जेसन को अपने पिताजी की बातें याद आती है कि एक सच्चा हीरो आखिरी सांस तक दूसरों के लिए लड़ता है और जीत हासिल करता है। इधर उसके ऊपर एक घंटी टूटकर गिरने ही वाला था कि तभी उसे होश आ जाता है और इस बार उसके पास भी चीजों को कंट्रोल करने की शक्ति आ जाती है, जिसे देखकर शिबू दंग रह जाता है। जेसन एक साथ कई भारी चीजों को हवा में उठा लेता है, तो शिबू भी दो बड़े पत्थरों को उठाकर जेसन के हमले को रोकता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। फिर शिबू एक भाले को अपने पास लाता है और उससे जेसन को मारने लग जाता है। जेसन भी अपने शक्तियों से शिबू का पूरा सामना करता है। तभी शिबू जेसन को खत्म करने के लिए उसकी ओर भाला चलाता है। मौका मिलते ही जेसन भाले को पकड़कर इतना स्पीड से हमला करता है कि भाला शिबू के छाती के आर पार हो जाता है और शिबू की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर कराटे वाली लड़की दीवार के उस पार पानी देखता है। फिर वह लात मारकर दीवार को तोड़ती है, जिससे पानी इस पार आ जाता है और पानी से पटाखे की आग बुझ जाती है। इधर अब गांव वालों को पता चल जाता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली है। कुछ दिन बाद जेसन का पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन जेसन अब अमेरिका नहीं जाने का फैसला करता है और मिन्नल मुरली बनकर गांव की रक्षा करने लग जाता है।